है जो आपकी रियल आईडी है उसी आईडी से उसी नाम से वही प्रोफाइल पिक लगा के वो उसको कॉपी कर लिया जाता है, यानी कि फेक प्रोफाइल बना ली जाती है और आपकी लिस्ट में जो फ्रेंड होते हैं उन्हीं को वो आज एक गलती हो गई अनजाने में, फिर पूरा दिन पड़ा पछताने में। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेसबुक लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन जो है सभी लोग यूज़ करते हैं फेसबुक को। और कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ अपने ही गांव में काफ़ी लोगों की जो है आईडी जो है हैक हो रही है और उसके साथ साथ कई फेक आईडी भी बना रहे हैं और लोगों से जो है पैसे वसूल कर रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स से जिनके साथ ऐसा हुआ है। पूछते हैं उनको कि क्या उन्होंने पे की है या नहीं की है, क्या उनका कहना है, क्या वो बताएंगे आपको। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जी धन्यवाद साहिल सेवादार जी। सर क्या कहेंगे आप, जो आपकी फेसबुक आईडी थी क्या हैक हुई थी या फेक बनी थी, क्या आपने उनको पे किया कुछ? हाँ साहिल जी, एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मेरी जो फेसबुक आईडी थी वो किसी ने वैसे ही आईडी एक फेक आईडी बना ली थी मेरे नाम से। जो मैंने अपनी प्रोफाइल पे जो पिक्चर अपनी लगाई थी वही पिक्चर उस आईडी में इस्तेमाल की गई थी। तो उसके बाद हुआ ये कि जिन्होंने भी वो फेक आईडी बनाई थी उन्होंने मेरी फ्रेंड लिस्ट वो आईडी बनाकर जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में जो लोग थे उन्हीं लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और कुछ लोगों ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट की तो उनको ये मैसेज किया गया कि आप मेरे नाम से मैसेज किया गया कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप तुरंत मुझे पैसे ट्रांसफ़र करिए गूगल पे से या जो भी वॉलेट जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र किया कि आप इन अकाउंट्स में पैसे डालिए। तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो मैं तुरंत ही समझ गया कि किसी ने मेरी जो आईडी है वो फेक आईडी मेरी बना ली है और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। और मैंने तुरंत अपने जो मेरी रियल फेसबुक आईडी है मैं उस पर अपडेट करने ही लगा था। तो इतनी देर में मुझे एक और फ़ोन आ जाता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे कि आपको पैसों की ज़रूरत है कि आपने मेरे को मैसेज किया है। तो मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में जो मेरी प्रोफाइल है फेसबुक उसमें ऑलरेडी हैं, लेकिन आपकी एक और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट वो आपके नाम से आई है। तो मैं समझ गया कि वो मैंने उनको बताया कि मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, वो किसी ने फेक आईडी मेरे नाम से बनाई है पैसे ठगने के लिए। तो हालांकि उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, उन्होंने पे तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पैसे मेरे से कंफर्म करने की कोशिश की। तो ये अच्छी चीज़ थी। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम का इस्तेमाल करके मेरी फेक फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की गई। तो फिर मैंने तुरंत उसको अपडेट किया। इतने में मुझे कई दोस्तों ने मुझे कॉल किया जिनको भी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट गई हुई थी। हालांकि वो सभी लोग समझ गए थे कि आजकल क्योंकि ये कॉमन चीज़ हो रही है, कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उनकी जो फेसबुक की जो प्रोफाइल्स हैं उनको या तो हैक कर दिया जाता है या उनको फेक आईडी बना दी जाती है। यहाँ पर साहिल जी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक तो हो गया कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल किसी ने हैक कर ली, यानी कि आपकी जो रियल आईडी है वो किसी दूसरी जगह, दूसरे मोबाइल पे या दूसरे पीसी पे या दूसरे लैपटॉप पे भी वो कहीं इस्तेमाल हो रही है। किसी ने आपका पासवर्ड चुरा लिया है या किसी भी तरीके से तो उसको हैक कर लिया है। दूसरा यह है कि आपकी जो आईडी है, जो आपकी रियल आईडी है उसी आईडी से उसी नाम से वही प्रोफाइल पिक लगा के वो उसको कॉपी कर लिया जाता है, यानी कि फेक प्रोफाइल बना ली जाती है और आपकी लिस्ट में जो फ्रेंड होते हैं उन्हीं को वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। तो इसलिए मैं आपके दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा, उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आप सतर्कता से उसको फेसबुक को चलाइए। और अगर कोई आपको कुछ उसमें संदिग्ध कुछ लगता है, मान लीजिए कि आपकी प्रोफाइल में कोई ऑलरेडी आदमी है, उस आदमी की आपको दूसरी बार रिक्वेस्ट आती है उसकी आईडी से, तो एक बार आप जो आदमी है जिसकी
वो दूसरी बार आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उससे क्लियर कर लीजिए, उससे कांटेक्ट कर लीजिए कि आपकी एक बार आप ऑलरेडी मेरी आईडी में है, अब मेरी फ्रेंड लिस्ट में है और एक बार फिर से आपकी रिक्वेस्ट मुझे आई है, क्या ये आईडी आपकी है कि नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो एक बार उस जो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो शख्स हैं, जो पर्सन है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि आप क्या पैसे डिमांड कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ऐसा पहले तो ऐसा बड़े शहरों में होता था, तो मैं जैसे दिल्ली में था तो वहाँ पर कई सालों से ये सारी चीज़ें, कई जो मेरे कांटेक्ट के लोग थे, दोस्त थे, जो ऑफिस वगैरह के लोग थे, उनके साथ ऐसा होता था। तो अभी तो कॉमन गांव-गांव में भी ये चीज़ें होने लगी हैं। तो इसलिए मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा एक बार फिर से कि इन सब चीज़ों को लेकर आप सतर्क रहें। आप क्योंकि फेसबुक को आजकल हर एक ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी के पास मोबाइल है, ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है और स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पीसी पे होता था ये फेसबुक, तो कम लोग इस्तेमाल करते थे, आजकल ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके जैसे जैसे इसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे जो फ्रॉड होते हैं फेसबुक के ज़रिए या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए, तो वो भी बढ़ने लगे हैं। दूसरा, हमारी जो कानून व्यवस्था, जो कानून है हमारा, वो अभी इसे लेकर उसकी कोई जो पॉलिसी है वो कोई बड़ी ज़्यादा हार्ड पॉलिसी नहीं है। मतलब कि जो नियम हैं वो एक तो जहाँ तो हम लोगों को पता नहीं है। मान लो कि अगर आपकी प्रोफाइल हैक भी हो जाती है, कोई अगर पैसे लेता भी है, आप पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस भी इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती नहीं है, या करना नहीं चाहती है, या कर भी नहीं सकती है ना, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हो सकता है कि आप ये जो जिस बंदे ने आईडी हैक की है, जो एक्चुअली बड़े सारे रैकेट काम कर रहे हैं, है ना, कुछ एक्सपर्ट होते हैं वो काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी आईडी यहाँ की हैक की हुई हो, और जो हैक करने वाले जो बंदे लोग बैठे हैं वो हो सकता है किसी दूसरी स्टेट से उस रैकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए पुलिस को भी ये चीज़ें, हालांकि वो कर सकते हैं, अगर आप पूरी शिद्दत से किसी काम को करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वही है कि पुलिस का जो रवैया है वो भी ढुलमुल का होता है। क्योंकि जो साइबर सेल होता है उनके पास ऑलरेडी बड़े सारे केस होते हैं, तो ये छोटे मोटे उनको वो सीरियसली नहीं लेते। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे नाम से किसी ने पैसे दे भी दिए तो उसके लिए तो ये एक बड़ा इंसिडेंट है ना। तो इसलिए हमें खुद सतर्क रहना है। जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सतर्क रहें। और इस तरह की अगर कोई भी आपको रिक्वेस्ट आती है, किसी का मैसेज आता है कि तुरंत पैसे डालिए। हाँ, दूसरी ये चीज़ है कि ये जो डिमांड करते हैं पैसों की, ये नहीं कहते कि आप मुझे कल पैसे दे दीजिए, आप मुझे परसों पैसे दे दीजिए। ये डिमांड करते हैं कि मुझे अभी पैसे चाहिए, मैं कल आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे अभी सख्त ज़रूरत है। आपको कोई भी वो अपना अकाउंट नंबर कोई बैंक का नहीं देंगे, वो कोई जो वॉलेट होते हैं जैसे गूगल पे हो गया, भीम ऐप हो गया, या पेटीएम हो गया, इसके माध्यम से वो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं। तो वही एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि सतर्क होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप सतर्कता घटती है तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जो आपको मुसीबत में डाल देगा, जहाँ आपको इकोनॉमिकल जो आर्थिक जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए साहिल सेवादार जी का जो यूट्यूब चैनल है वो लोगों को अवेयर करने में भूमिका निभाएगा, ये मुझे विश्वास है। साहिल जी, आप मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही लोगों को अवेयर करते रहें, लोगों को अलग अलग मुद्दों पर जागरूक करते रहें। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो आज हमने बात की इनसे, तो इन्होंने आपको पूरा समझा ही दिया है कि कोई भी आपको अगर कॉल आती है या मैसेज आता है तो उसे ऐसे ना उसको पे करें, ताकि उनको कॉल कर ले, पहले पूछ लें कि आप ही हो या कोई और है। तो दोस्तों, आप जो आज की इन्फॉर्मेशन है मेरी वो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें। और एक बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपने अपनी डीपी लगाई हुई है तो उसको जो है वो लॉक करके रखें, उसको ओपन ना रखें। नमस्कार, जय हिंद।